मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों को साथ में रख के अपना गुस्सा निकालते थे। एग्जैक्टली वहीं पे जाके करता था, क्योंकि बोलते हैं ना कि किसी पे गुस्सा क्यों निकालो, अपने में रहो। ठीक है, गुस्सा आता है, कुछ भी आता है, तुम्हें इतना ही गुस्सा आता है तो जिम में जाके निकालो। मेरे यही कहना है। आज के कितना टाइम में beats देखा मार सकते हो तुम। आज के टाइम में देखा जाए तो जो एनर्जी एक साइलेंट बंदे के पास है, जो बंदा चीज़ों को सुनना जानता है, समझना जानता है, उस बंदे से ज़्यादा ताकतवर आज के टाइम पर कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं ना कि हमेशा सबसे पहले यू शुड बी अ गुड लिसनर। You need to be a good listener. Yeah, if you want to handle any situation at any certain this quick of time, you first need to listen what is happening in your surrounding. If you are not getting कि मेरे आसपास क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है तो वही है, थोड़ा सा सेंसर हो जाएगा बीच से बीप बीप। और बात वही है, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और प्रियांशु भाई ने भी जिम की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की थी कि खुद का गुस्सा निकालने के लिए, दूसरों पे ना गुस्सा करने के लिए, खुद को काम रखने के लिए भाई जाके वेट्स पे अपनी ताकत लगाते थे, बॉडी एग्जॉस्ट करते थे। बट आज भाई मेंटली इतने शांत, इतने शार्प हो गए हैं कि अब उनको बड़े से बड़ा टेंशन भी क्यों ना हो, वो कभी ये नहीं कहते कि यार मैं हार मान जाऊंगा या मैं हार जाऊंगा। आज आप मैं बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर ना सडनली बहुत बड़े बड़े पहाड़ गिरते हैं भाई। ठीक है, पापा का पैरालाइज होना, मेरी गर्लफ्रेंड का डेथ होना, मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देख ली है ना जो भगवान मेरे को बाद में दिखा सकता था, बट मैंने ऐसे सर्टेन पॉइंट्स ऑफ एज में देखा ना, तो मेरे को ये सब चीज़ ही बहुत स्ट्रांग बनाया लाइफ में। और स्ट्रांग इंसान पता है कब बनता है? जब तुम सोसाइटी को देखते हो, सोसाइटी तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट करती है, कैसे तुम्हें वैल्यू देती है, वो सब चीज़ वो सब लेके तुम लाइफ में आगे बढ़ते हो। वो चीज़ तुम्हें सिखाती है, तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें सिखाती हैं। तो आपको क्या लगता है, लोग आपको जज करते हैं सोसाइटी में, या आप जैसे हो आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, आपको लोगों से कि कोई पड़ी नहीं है? पहले जैसा था ना, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़, ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। पहले मेरा पता क्या नेचर था कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ठीक है, पहले ये सोचता था। बट मैं अभी ऐसे स्टेज पे हूँ ना कि जो मेरे बारे में जो सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे पास वो सब है जिसके लिए मैंने आज तक चाह मांगी थी। मैंने सब कुछ है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ। बट अभी मैं बोल रहा ना ऐसे सर्टेन स्टेज पे हूँ कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या राय बनाते हैं। पास्ट में मैं जैसा था वो मेरा पास्ट था, प्रेजेंट में मैं हूँ, ये प्रेजेंट मेरा फ्यूचर बनाएगा। तो जैसा मैं हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इफ़ यू आर लाइकिंग मी ओके, इफ़ यू डिसलाइक मी दैट इज़ ओके फॉर मी। मैं आपके बारे में ना कभी कभी बुरा सोचता था ना कभी सोचूंगा, बस आपके ऊपर है, आप कैसे ये दोस्ती, ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। मैंने दोस्ती रिश्ते निभाए हैं। मैंने आई हैव गिवन माई फुल 100%। मैंने 100% सब कुछ दिया है, A to Z। चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, आई गिवन माई 100%। तो प्रियांशु भाई, फिर लोगों को जानना, लोगों की राय समझना, आपने ये कहाँ चैरिटी करके डोनेशन करते टाइम सीखा, या तब नए लोगों से मिलते हुए समझा कि लोग ऐसी ज़िंदगी या ऐसे जज करते होंगे आपको? नहीं, पहली बात चैरिटी डोनेशन, लोगों की मदद करना, जिनके पास हाथ पैर नहीं, मदद करना, सब मैंने अपने पापा से सीखा है। मेरे फादर बहुत बड़े रीज़न है ये सब चीज़ के। ठीक है, कोई इंसान ऐसे ही पेट से निकल के सीख के नहीं आता है, चीज़ें देख के ऑब्जर्व करता है और करता है। तो इसके पीछे मेरे पापा हैं, मेरे पापा ये सब करते थे। ठीक है, तो लाइफ में मैं अपनी खुशी के लिए चीज़ें करता हूँ। ठीक है, मुझे किसी को कुछ देना या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना वो मुझे खुशी देती है। ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ किसी को बांट रहा हूँ या कोई चीज़ मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूँ, वो मुझको हैप्पीनेस दे रही है, और मेरी हैप्पीनेस वो उनको भी मिल रही है, वो मेरी वजह से वो भी खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप दूसरों की खुशियों से अपनी खुशी ढूंढना सीख गए हैं। एग्जैक्टली, कि अगर सामने वाला खुश है, अगर उस पे से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं या गुड वाइब्स आ रही है या हैप्पी वाइब्स आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आप भी हैप्पी होते जाते हो। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं लोगों को देता हूँ चीज़ें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि
मैं सोशल मीडिया पे भी डालता हूँ ये सब चीज़ें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कभी, बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं शो ऑफ करता हाँ हूँ, ये करता हूँ। नहीं, शो ऑफ क्या, आजकल की जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए Exactly. आपको उन्हें प्रूफ देना पड़ता है। और सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ आई एम प्राउडली सेइंग कि यस यू आर डूइंग अ करेक्ट थिंग इफ यू आर लेटिंग द जनरेशन नो दैट यू आर सर्विंग द नीडी पर्सन, और इफ यू आर डोनेटिंग थिंग्स to the homeless person who are in the need at that night, at that point. So it's a very nice thing about if you put those things on social media to aware today's generation, to today's youth. ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि 100% में से 5% ऐसे सोचते हैं जैसे तूने बोला अभी। अच्छा, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं जब सोशल मीडिया पे डालता हूँ चीज़ें तो मेरे को रिप्लाईज भी आते हैं, हाँ तो जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि भाई फेक कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। भाई अगर मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, तुम भी करो, तुम भी करो, कुछ तुम तो भी करो। तुम भी खाने दो, कुछ तुम भी भी दो, तुम भी अगर खाने दिखा दो। के मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं इसलिए डालता हूँ कि मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे कि पूरे महीने आप जॉब करते हैं, आपके पास 100-200 रुपये नहीं है किसी को खिला सको, तो क्या फायदा उस जॉब का? ऐसे क्या फायदा? क्या फायदा? तुम ना घर पे पैसा भेजना चाहते हो, ना तुम खुद पे खर्चा करना चाहते हो, ना तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, ना तुम दुनिया को देना चाहते हो खाना, उसके बाद भी कहते हो तुम्हारे पास पैसे, तो क्या फायदा इस जॉब का? मैं तब भी लोगों को चांस देता हूँ कि मैं तब भी अपलोड करता हूँ कि कोई भी वॉलंटियर बनना चाहेगा तो वो मेरे से शामिल हो सकता है। क्राउड फंडिंग आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है कि आप अकेले, even they're not giving fund also, I don't care, हाँ, seriously, हाँ। you come with me and serve। हाँ सर्व करो। हाँ That's ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि एटलीस्ट तुम पुण्य का काम करना तो शुरू करो। और मेंटली इन सब चीज़ों से आप बहुत स्ट्रांग होते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो बंदा तो यार कूड़ा उठाता है, उससे कौन ही बात करेगा। पर एक बार जब आप उससे जाके बात करते हो और वो अपना सर्वाइवल बताता है कि हाँ यार मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है बट स्टिल मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे खाना पीना घर पे जाता है, मैं कमा रहा हूँ या मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो खुशी वाली बातें सुन के इतना मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकता हूँ, मेरे पास तो रिसोर्सेज भी हैं। आजकल की सोसाइटी जो है ना, बच्चे जो भी है ना, वो लोग ना बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढते हैं। बहुत चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है खुशियाँ, हाँ। लोग ढूंढना नहीं चाहते हैं। अगर तू छोटी सी कोई बच्ची जा रही है, तूने उसको 2 रुपए की चॉकलेट भी दे दी ना, उसके फेस पे स्माइल आ जाएगी ना, तो तू सबसे खुश बंदा रहेगा। और आजकल तो आप लोग देख ही मतलब आप ऑडियंस देख ही रहे हो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब में बच्चों को कैसे किडनैप किया जाता है, कैसे, तो यार वैसे ही बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं बच्चे रोड पे। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ बच्चों को जाके कुछ चॉकलेट्स दे दो, कभी उन्हें ड्राइंग बुक्स दे दो, कभी उनसे बात कर लो, तो ताकि वो सेफ फील करें कि हाँ हमारे आसपास बढ़िया लोग हैं कि जो हमसे हाल चाल पूछते हैं। तो फिर अगली बार वो किसी दिक्कत में होगी तो वो आपको आके बोल तो पाएगी कि भैया मैं इस चीज़ में हूँ या मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। जब तक आप सामने से किसी को ट्रस्ट करने लायक नहीं बनाओगे, वो तब तक आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा? इसीलिए तो आजकल की बच्चे भी डरती हैं ये सब चीज़, केसेस देख के। तो मेरा हमेशा यही कहना है, ऑडियंस को भी यही कहना है कि कभी भी किसी लड़की पे तुम गलत नज़र डालो तो ये सोचो कि तुम्हारी भी बहन है, हाँ तुम्हारी बहन के साथ भी कोई कुछ कर तुम्हारी सकता है। बहन है, तुम्हारी माँ है, और यार गलत नज़र डाल के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। कुछ नहीं मिलेगा। भाई इक्वली है, एक जेंडर है मेल, एक जेंडर है फीमेल, दोनों एक दूसरे के बिना ग्रो कर ही नहीं सकते हैं ब्रो। Exactly. जितना एक फीमेल मैन को रिस्पेक्ट करती है उतना ही रिस्पेक्ट एक मैन को एक फीमेल को देना और चाहिए। करना चाहिए, दोनों को बराबर का करना चाहिए। अगर लड़का लड़की की रिस्पेक्ट कर रहा है तो लड़की को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, दो हाथ तभी जुड़ते हैं जब वो साथ मिलके रहते हैं। साथ जब तक हम मिलके नहीं रहेंगे यार, अभी का जनरेशन तो इन सब चीज़ों में बहुत बहुत स्मार्ट है। मैं मानता हूँ कि चलो वो जेंडर इक्वालिटी ये सब इनइक्वालिटी ये सब पे बिलीव ही नहीं करता है कि होना भी नहीं चाहिए यार। आजकल ऐसा नहीं बोलना, लड़कियां भी आजकल लड़कों के साथ कंधे मिला के चल रही हैं, करना चाहिए सब। और ऐसे ही करना चाहिए, किसी की लाइफ वेस्ट नहीं है। कितनी परिश्रमों के बाद कितनी मुश्किल से एक इंसान की ज़िंदगी मिलती है, और आप चाहते हो कि ना वो इंसान घर पे ही रहे, उसको कोई ना देखे। लड़कियों को भी आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है, उनको भी काम करने देना चाहिए लाइफ में। तो मैं
हमारे ऑडियंस को एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि दीदी दीदी अभी ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अभी ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल होने वाली है। तो आपने चांस दिया तभी आज दीदी इतना ग्रो की। अगर हम अपनी सोसाइटी में लड़कियों को चांस ही नहीं देंगे, इनइक्वालिटी रखेंगे कि तुम लड़कों जैसे नहीं हो, क्या ऐसा मैंने कुछ तो अलग देखा नहीं है लड़कों में जो लड़कियों के पास नहीं है। स्मार्ट भी हमसे ज़्यादा होते हैं, बस फिर हम उन्हें चांस क्यों नहीं देते? हमें उन्हें वही चांस बोल रहा देना हूँ ना चाहिए। मैं कि आजकल की जनरेशन में ये चीज़ अच्छा है कि लड़कियों को निकलने देते हैं, बट हमारे ओल्ड जनरेशन में तुम जाओगे हमारे दादाजी परदादाजी की उम्र में टाइप में, तो वो लोग ऐसे थे कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए। बट मेरा ये मानना हमेशा से था कि भाई औरतों को फ्रीडम मिलना चाहिए, मेरा हमेशा से था। और मैं अपनी बहन पे इतना भरोसा करता था कि हाँ मेरी बहन ने कोई डिसीजन लिया है तो मुझे उसे भरोसा, एक ट्रस्ट हमेशा लाइफ में होना चाहिए। और मुझे अपनी बहन पे बहुत भरोसा है। जो आपने कॉन्फिडेंस खुद पे रखना सीखा वो धीरे धीरे फिर दूसरों में भी बंटना शुरू हो गया। Exactly. कि जो बंदा खुद पे भरोसा करता है वो सामने वाले पे तो भरोसा कर ही लेता है, और भरोसा करने वाले अगर आखिर में घर वाले हो तो वहाँ पे कौन ही पीछे हटे। तो प्रियांशु भाई, चैरिटी से फिर आपको क्या सीखने को मिला? तो चैरिटी से मैंने ये सीखा है कि हम लोग कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम दान देते हैं तो हम बहुत बड़े हैं, और जो दान लेते हैं वो बहुत छोटे हैं। हाँ जी, ये तो ठीक है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही कि दान करने वाला कभी अपने गुरूर या दान देने वालों से ऊपर नहीं होता, और दान लेने वाला कभी भी दान देने वाले से कमज़ोर नहीं होता। एग्जैक्टली। तो हमको हमेशा दान पुण्य करना चाहिए, और सब भगवान का रूप है, ठीक है, सब भगवान का बनाया हुआ है। तो हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके फेस पे खुशी है, क्योंकि जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। वो लोग भी हमारे जैसा लाइफ चाहते हैं, बट भगवान ने सबको एक अनोखा बनाया है। सबके अंदर कुछ ना कुछ है ज़िंदगी में, टैलेंट है, कुछ चीज़ें हैं, मोटिव है। बट हमारा अंदर आत्मा बोलती है कि हमें किसी के लिए कुछ करना है तो हम करेंगे। ये मेरा मानना है, और मेरे को ये करना अच्छा लगता है और मेरे को खुशी होती है। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे पास जो चीज़ भी है उसमें से मैं थोड़ा सा इन लोगों को दे सकूँ। तो प्रियांशु, इसका मतलब आप खुद की खुशी दूसरों की खुशी में देखते हो? हाँ, ऑफ कोर्स। हमेशा मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखता हूँ, जहाँ से मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अपने लाइफ में। तो प्रियांशु, फिर इसी चीज़ से आगे बढ़ते हैं आप। चैरिटी तो लोगों को पता है आप बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारी करते हैं, तो आप बिजनेस में फिर आपने फूड ट्रक खोलने के बारे में कैसा सोचा कि चेन्नई में हाँ हम एक फूड ट्रक डालते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करते हैं कि ठीक है, आईटी की लाइफ भी देख ली, बहुत अच्छी है, बट लाइफ में वो कौन सा स्टेज आया जब आपने सोचा कि अब आपको खुद के लिए काम करना है, अब आपको अपना खुद का एक बिजनेस चाहिए? मैं शील तेरे को बहुत एक रियल चीज़ बताता हूँ जो प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। ऑफ कोर्स वो चीज़ मैं कर चुका हूँ तो मुझे पता है ये सब चीज़ लाइफ में। और जो हम करते हैं 9 to 5 के जॉब में, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट अचीव करना, ठीक है। मतलब भाई किसी 9 to 5 वाले को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई, बस अपनी कहानी बता रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल था 9 to 5 में जो अचीव करना था वो अचीव कर पाना। हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहती है, घर की, ऑफिस की, EMIs होते हैं, घर खरीदना है, बट उतना हम लोग जॉब करते उतने से हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, उतना स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मेरा जब बिजनेस में दिमाग है तो मैं उसमें स्विच करूं। जब आपने कॉमर्स से अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो उसका यूटिलाइज किया जाए। हाँ। आईटी फील्ड के ना होते हुए भी आपने आईटी सर्व कर लिया। हाँ। अब सही समय था कि कॉमर्स फील्ड का एडवांटेज उठाने का, जिस फील्ड से आप 80 अबव मार्क्स के साथ पास हुए। बट इसमें भी चीज़ बोलूँगा कि ये बिजनेस मोटिवेट करने के लिए भी मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि तू ये कर सकता है, तेरे में ये टैलेंट है। वो बहुत क्लोज दोस्त है मेरा, ठीक है, शिवम भाई। हाँ, बहुत क्लोज है वो मेरा। तो उसने मेरे को मोटिवेट किया था सब चीज़ में, और उसका ये चीज़ था कि उसने वो चीज़ देख ली थी कि उसने मेरे को बोला था, प्रियांशु तू 9 to 5 के लिए तो नहीं बना है, तेरे में कोई बात है, तू हार्ड वर्किंग है, तू मेहनत बहुत करता है, जहाँ पे तेरे को मेहनत करनी चाहिए वहाँ पे तू करेगा तो एक चीज़ तेरे को मिलेगी लाइफ में। तो आपने सोचा कि अब यही सही समय है कि खुद पे मेहनत की जाए।
ये बात मैं खुद बता के रहा हूँ, लिए मेहनत की जाए। ये जब मैं आईटी में था तो तकरीबन ये शुरू करने में मेरे को लग गया 4 साल। ये बात हमारी 4 साल पहले हुई थी, हम लोग सिर्फ प्लान करते रहे, और एग्जीक्यूट नहीं किया। और अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई के ट्रक की डिलीवरी हो चुकी है, फूड ट्रक की लोकेशन भी हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली है। एंड गाइस आप लोगों को जल्द ही बता दिया जाएगा कि प्रियांशु भाई का फूड ट्रक कहाँ पे और क्या क्या आपको मेन्यू में फूड ट्रक में मिलेगा। तो भाई आप अपने फूड ट्रक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? भाई पहली बात तो मेरे फूड ट्रक का नाम है फास्ट एंड फ्लेवर्स, ठीक है। ये बाकी फूड ट्रक से अलग क्यों है इसका मैं बताता हूँ। हमारे फूड ट्रक में सब कुछ हैंडमेड रहेगा, कोई भी फ्रोज़न थिंग ऐसा नहीं रहेगा, सब कुछ हाथ से बनाया जाएगा, हैंडमेड रहेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। और पूरा हाइजीन रहेगा, पूरा क्लीन रहेगा, एक होममेड टाइप रहेगा। हाँ जी, आजकल की जनरेशन को आजकल जितनी बीमारियां फैल रही हैं वेदर चेंज के चक्कर में, चाहे ओवर पॉल्यूशन के चक्कर में या ओवर पॉपुलेशन के चक्कर में, तो आजकल के टाइम में काफ़ी ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास की जो सिटीजन्स हैं उनको साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना मिले। तो हाँ, ये बहुत ही क्रेजी, बहुत ही अच्छा डिसीजन है आपका कि आप एक फूड ट्रक खोल रहे हो। शेफ होगा वो क्लीन रहेगा विथ मास्क विथ ग्लव्स। हमारे ट्रक के साइड में सैनिटाइजर रहेगा। हम लोग जब भी कोई खाना बनाएंगे नाइट टाइम पे पूरा किचन क्लीन होके नेक्स्ट डे हम लोग फिर से अच्छे से उसमें काम करेंगे, तो सब कुछ हाइजीन रहेगा और खाना जो टेस्ट रहेगा वो आप हमें देख के फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस से भरोसा है और मेरा टेस्ट था खाने का, इसीलिए मैं ये बिजनेस में आया। तो मतलब आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, कितनी जल्दी वो आपको आपके ट्रक पे मिल सकते हैं आके? बहुत जल्दी मैं रील एक पोस्ट करूँगा और उसमें लोकेशन और ओपनिंग पे सबको इनवाइट करूँगा। आप प्लीज़ आके वहाँ पे अपने रिव्यूज़, अपने फीडबैक्स, अपने गिव बैक्स सब बताएं कि आपको खाना कैसा लगा, आपको वहाँ के स्टाफ की पर्सनैलिटीज़, टॉकिंग सेंस से लेके बिहेवियर तक कैसा लगा, हम लोग प्लीज़ जानना चाहेंगे। एंड गाइस स्टे ट्यून्ड हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि हम भी आपको हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू अपडेट कर देंगे कि फास्ट एंड फ्लेवर्स ट्रक कहाँ और कब स्टार्ट हो रहा है। ज़रूर। कांग्रेट्स भाई मेरे। थैंक्स बड़ी, कांग्रेट्स, थैंक्स। फिर एक बिजनेस का इनॉग्रेशन हो गया, ट्रक की पूजा हो गई, जैसा आप सराउंडिंग चाह रहे थे वैसी सराउंडिंग आपको मिल गई। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसी फ्रेंडशिप रही है आपकी, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा रहा है हमेशा? क्या लोगों ने आपको कभी धोखा दिया है या आपको सिर्फ हमेशा सारे लॉयल दोस्त मिले हैं? क्योंकि मैं तो हमारे फ्रेंड सर्कल को जानता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, कितने कोऑपरेटिव लोग हैं, कितने स्मार्ट है, कितने मैच्योर हैं। आपने क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि फ्रेंडशिप इन सब के चक्कर में भी बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आता है, या फिर कभी ऐसा आपको लगा हो कि यार मैंने तो बहुत कुछ किया है लाइफ में दोस्तों के लिए पर उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या आप किसी के लिए कुछ, अपने दोस्तों के लिए कुछ करते हैं और अब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो भी कुछ करें हमारे लिए? कि मैंने हमेशा, जैसे कि तू जानता है कि मेरी दोस्ती कैसी है, मैं अपने दोस्ती में ऑलवेज 100% देता हूँ। एक्सपेक्टेशन तो मैं कभी कोई चीज़ की रखता नहीं हूँ, बट अगर दोस्ती में अगर मेरे को कभी ऐसा फील हुआ कि दैट मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, तुम ये सोच रहे हो कि जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगे, डोमिनेट नेचर होता है, ठीक है, तुम हर बार सॉरी बोलोगे लाइफ में। और मैं बोला हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तभी मैं बोला हूँ, जिससे मैं रिलेशनशिप बचाना चाहता हूँ उसके साथ मैं बोलता हूँ। बट जब वही चीज़ आदत बन जाती है ना, हाँ, जब सामने वाला फॉर ग्रांटेड ले जाता है, फॉर ग्रांटेड ले जाता है ना, और जब फील हो जाता है कि साला तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ। तब आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात। यहाँ पे मेरा ईगो नहीं, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। और मैंने ये चीज़ हमेशा से देखी है प्रियांशु कि जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रहा हो वहाँ पे प्रियांशु कभी खड़ा नहीं होता मैं है। नहीं होता, मैं बहुत बार हुआ भी, अपने दोस्तों के लिए हुआ हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट अब समय बदल गया है। अब समय ऐसा हो गया कि भाई, अब मैं बोला ना, मैं ऐसे स्टेज पे हूँ भाई, मेरे को लिटरली कोई नहीं समझ सकता कि मुझको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लग जाती है। तुम इतने साल के दोस्त होते हुए तब जब तुम नहीं जान पाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम में फॉल्ट है, मेरे में नहीं। यस, इतने साल की दोस्ती होते हुए भी एक दूसरे को ना पहचानो तो फिर उसी तरफ कोई खोट है जिस तरफ बात नहीं समझी जा रही और है। दोस्ती में मैं एक और चीज़ ही बोलता हूँ, चाहे तुम्हारा कितना ही क्लोज, कितना ही जिगरी, कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो,
अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी चीज़ें उसको मत बताओ, क्योंकि अगर उसको चीज़ पता लग जाती है ना, और जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो उसी को ब्रह्मास्त्र बनाता है लाइफ में। ये चीज़ मैं तो ऐसे कुछ ही दोस्त होंगे ना ये सारे कुछ दोस्त? ही मैं कुछ ही की बात कर रहा हूँ, सभी नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे ही मेरा बहुत स्मॉल सर्कल है कि फ्रेंड्स का। कि अपनी वीकनेसेस सबको बतानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि वो लोग ऐसे भी होते हैं कुछ जो बट उन मैं ऐसा weaknesses हूँ का ना फायदा कि उठाते हैं। मैं भरोसा कर लेता हूँ भाई कि चल भाई है, चल बोल दिया क्या जरा अपना भाई है। तो मेरा हमेशा से यही है, मेरे से अगर तुम सही इज्जत से रहोगे तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, अगर तुम मेरे से उल्टा रहोगे तो मैं भी बहुत उल्टा इंसान हूँ। हाँ, ये बात तो सब ठीक जानते हैं है, प्रियांशु। इतने भी मेरे को संस्कार नहीं मिले कि तुम मेरे को गिराते रहो, चप्पल मारते रहो, और करते मैं रहो, खाता मैं खाता रहूँ रहूँ। खाता रहूँ। वो इंसान तो मैं वो हूँ नहीं वो यार। बहुत अलग साइड थी है। प्रियांशु की, वो 11वीं 12वीं वाला वो तब प्रियांशु। का तब था, वही बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम में क्षमता है तो मुंह पे आके बोलो, हाँ, मुंह पे तुम में आके हिम्मत बोलो, है तो मुंह पे बोलो। और मैं खुशी खुशी सुनूंगा भी। वो तुम पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ बोलोगे, मुंह पे कुछ बोलोगे, तो उसमें फिर तुम ही दोगले, तुम ही वो रह जाते हो कि जिस पे कोई भरोसा ना करे। तो वही है, तो मेरा यही है कि मैंने दोस्ती में हमेशा 100% दिया है, लोगों की वैल्यू की है मैंने। जो लोग अगर रात के 2 बजे 3 बजे भी किसी दिक्कत में हो तो मैं जाता हूँ, इतना मेरे में गट्स है कि मेरे दोस्त अगर मुसीबत में है तो मैं जाऊँगा। और मैं इसे ये भी बोलना चाहूँगा कि मुझे अपने दोस्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दोस्त लाइफ में सक्सेस करें, बहुत आगे बढ़े, मेरी दुआएं हैं कि बहुत आगे बढ़े। मेरे को किसी से ग्रजेस, किसी से कुछ भी नहीं है। मैं ऑलवेज प्रे करता हूँ, चाहे मेरे कोई भी दोस्त हों, कितने भी अच्छे हो या कुछ ख़त्म हो गया चीज़ें, तो मैं तब भी चाहूँगा कि अपने लाइफ में सक्सेस करें। मेरा यही मोटिव है लाइफ में बोलना। यार काफ़ी इंस्पायरिंग लगी आपकी बातें सुन के प्रियांशु। बहुत बहुत हार्ट टचिंग, बहुत ही ज़्यादा वार्म, आप जानते हो ना, ये ऐसी बातें हैं जो लोग शेयर करने से डरते हैं दूसरों के साथ में। बट आज आपने करंट जनरेशन को गाइड करने के लिए अपनी सारे स्ट्रगल्स, अपनी प्रॉब्लम्स, सब कुछ हमारे साथ शेयर किया। तो जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि ऑडियंस में से अगर कोई है जो जल्दी हार मान जाता है, या जो बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, या जिसको लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी एक बंदे को या फिर जो भी ऐसा सोचता है उसको क्या कहना चाहोगे? भाई मैं हमेशा यही बोलूँगा सबको कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। पहली बात, तुम सब कुछ ज़िंदगी में कर सकते हो। तुम्हें भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग सब कुछ दिया है, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुमने ठान लिया कि तुम वो कर सकते हो तो तुम करोगे। हाँ जी। उसके अंदर ही सब कुछ छुपा होता है, उसको बस ढूंढना है कि वो किस चीज़ में अच्छा है और उस चीज़ के लिए लग जाना है। दूसरी बात, हमेशा हार्डवर्क करना है, पेशेंस रखना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और लाइफ में अगर तुम्हें धोखा मिलता है, कुछ भी मिलता है, यू जस्ट मूव ऑन। वो कहते हैं ना, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन हर एक नया शुरुआत एक नई शुरुआत होती है। ऑलवेज डू सेल्फ लव। तुम अपने से प्यार करोगे तभी तुम दूसरों से प्यार कर सकते हो। जो बंदा खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों के प्यार की क्या महत्व जानेगा, या फिर जो बंदा खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों को क्या प्यार करना सीखेगा। वही, अपने पे भरोसा करो तभी दुनिया तुम पे भरोसा करेगी। सो बी योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट फॉर योरसेल्फ। फॉर योरसेल्फ एंड डू स्मार्टली विथ हार्ड वर्क विथ पेशेंस। यस, दैट्स ऑल इक्वल टू सक्सेस गाइस। हार नहीं माननी है, खुद पे भरोसा रखना है, और वही आपका खुद पे भरोसा आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर ले जाएगा जिनके बारे में आप सोचने से भी डरते हैं। तो प्रियांशु भाई, अब सीरियस बातें तो ऑन नोट हमने बहुत सारी कर ली, अब टाइम है एक रैपिड फायर का। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, आपको बहुत ही जल्दी इनके आंसर्स देने हैं। तो इट्स अ रैपिड फायर। आपको जिम या स्लीप क्या पसंद है? स्लीप पसंद है, जिम पसंद नहीं है? अबे आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोगों को। तो मैं इसके रीजन भी दे देता हूँ ना। अच्छा, स्लीप अच्छे से रखोगे तभी तो जिम जा पाओगे। ओके, अच्छा, स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस आज के टाइम में। तो पैसा या मेंटल पीस? मेंटल पीस। मेंटल पीस। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। लव या एम्बिशन? बहुत। दोनों? Yes. लव भी, एम्बिशन भी। और एक हैबिट लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो? जो बदलना चाहता हूँ, हाँ,
अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया ही है। तो अभी आप कुछ भी नहीं बदलना चाहते? अभी कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ बदल लिया अपनी लाइफ में बहुत 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 पहले बदल गई बहुत पहले है, बदल लिया अब नहीं था। बदल ली भाई, अब ऐसे ही बढ़िया चल रही है। बस। तो प्रियांशु भाई, शो की क्लोजिंग से पहले एक आखिरी क्वेश्चन जो पूरी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपके लिए अनकंडीशनल लव क्या है? मेरे लिए अनकंडीशनल लव मेरी माँ है। ओए होए होए, ओए होए, मेरे लिए भी। क्योंकि इसके रीज़न मैं देता हूँ, सबसे ऑडियंस भी इसको रिलेट कर पाएगी कि ज़िंदगी में दोस्त हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, बट जो प्यार माँ करती है, माँ कभी हमसे ये नहीं पूछती कि बेटा तुम कितना कमा के आए हो, कि तुमने इतने दिन काम किया, क्या कमाया, क्या रखा। माँ हमेशा यही पूछती है कि हमसे कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। माँ हमेशा जब भी प्रार्थना करती है ना, माँ कभी अपने लिए नहीं मांगती है, हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने हस्बैंड के लिए मांगती है, अपने लिए कभी नहीं मांगती है। तो भाई माँ की बराबरी तो कोई भी नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना, मैं अपने माँ के लिए जी रहा हूँ। और दूसरी मेरी लव है मेरी सिस्टर। शी इज़ माई सेकेंड मदर, जिसने मेरे को हर अप एंड डाउन में, जब भी मैं गिरा हूँ उसने मेरे को उठाया है, मेरे को उसने समझाया है, उसने मेरे को मोटिवेट किया है। जब भी मैं कोई गलत काम में फंस जाता था, कुछ भी कर जाता, उसने मेरे को उस चीज़ से निकाला है, मेरे को समझाया है, और उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है लाइफ में। वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा एक महिला होती है, और यहाँ पे वो महिला मेरी माँ, हर मेरी बहन है। हर सक्सेसफुल लड़के की अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी बीवी, अभी इनमें मेरी सिर्फ मेरी माँ, मेरी बहन है ना। जिन्होंने मेरे को हर चीज़ से सेव करके रखा, हर चीज़ से बचाया। तो उसे बोलते हैं मेरे वर्ड्स में अनकंडीशनल लव, जो कि माँ है, मेरी बहन। थैंक यू प्रियांशु शो पे आने के लिए। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिव, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आज आप जहाँ पे भी खड़े हो, जितनी मुश्किलों के बाद खड़े हो, एटलीस्ट यू सर्वाइव्ड एंड यू हैव द करेज टू शेयर योर स्टोरी विद अस, विद आवर ऑडियंस। सो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि आप फिर हमारे शो पे आए जब आप अपना फूड ट्रक स्टार्ट कर ले। तब तक के लिए गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में न्यू गेस्ट और पार्ट 2। अगर प्रियांशु को वापस देखना चाहते हैं तो प्रियांशु के साथ ही। ईजी गाइस, एंजॉय, हैव अ गुड नाइट।